नमस्कार दोस्तों, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बिगुल बज चुका है। यानी कि सभी दल अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लग चुके हैं और बड़ी लामबंदी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हर तरफ हर कोई ये सोच रहा है कि इस बार सत्ता मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भाजपा के द्वारा। भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लिया है और उनका सबसे बड़ा फोकस इस बार रहेगा उत्तर प्रदेश पे। भाजपा का फोकस उत्तर प्रदेश पे इसलिए भी है क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ हैं और 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, और भाजपा का फोकस है कि 80 से 80 सीटों पे जीत हासिल हो। इसके लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू हो चुका है। कई सांसदों का टिकट इस बार कटने वाला है और टिकट काट करके मंत्री और विधायकों को दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। तो बड़ी ही मुश्किल की घड़ी है। हर कोई ये चाहता है कि हमारा टिकट हो जाए और इसके लिए अब क्षेत्र में हर कोई अपनी गतिविधियां दिखाना चाहता है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए भाजपा ने अभी से ही कवायद शुरू कर दी है और यूपी में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यानी कि 30 मई से 30 जून तक बड़ा अभियान चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस दौरान कई रैलियां, कई जनसभाएं और कई महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस बार भाजपा का फोकस है कि यूपी के 80 में से 80 सीटों पर जीत हासिल हो। इसके लिए कई एंगल से पार्टी अपना काम स्टार्ट कर चुकी है और भाजपा का पूरा फोकस इस बार जिताऊ प्रत्याशियों पे है, क्योंकि 80 में से 80 सीटें आती हैं तो बहुत बड़ा एक केंद्र में सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश सहयोगी होगा और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकल करके केंद्र तक पहुंचता है। ये सबको पता है, इसलिए पार्टी ने इस बार अभी से ही पूरा फोकस कर दिया है। और फिलहाल यूपी की 12 ऐसी सीटें हैं जहां पे भाजपा ने मंत्रियों और विधायकों को उतारने का फैसला किया है। ये जो भी मैं बता रहा हूं ये इंटरनल कुछ सूत्र है, उसके द्वारा कुछ जानकारियां आई हैं जिसके आधार पे मैं अपनी बातें आपको बता रहा हूं। अगर नाम की बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ा नाम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जतिन प्रसाद का है। उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है क्योंकि जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के एक ऐसे चेहरे हैं जिस पे सबकी नजर है। इसके अलावा मथुरा से जो विधायक पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है मथुरा से। और मथुरा में इस बार बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है क्योंकि पिछले 2 बार से सांसद वहां पे हेमा मालिनी हैं और हेमा मालिनी ने मथुरा के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन इस बार उन्होंने संकेत दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इसलिए स्थानीय विधायक मथुरा से श्रीकांत शर्मा, जो कि पिछले उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री भी थे, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी हो रही है। और भाजपा के सूत्रों की माने तो पार्टी फतेहपुर, पीलीभीत, लखीमपुर में किसी मंत्री या किसी विधायक को उतारने का पूरा मन बना चुकी है। इसके अलावा बरेली, बलिया, रायबरेली से भी किसी मंत्री या विधायक को मैदान में उतारा जा सकता है। एक नई नीति के तहत ये सारा पूरा प्लानिंग तय किया गया है, क्योंकि जिस सीट पे भी थोड़ी सी भी भाजपा अपने आप को पाती है कि हम कमजोर हैं, वहां पे प्रत्याशी को बदल करके मजबूत मंत्री या विधायक को उतारा जा रहा है ताकि 80 में से 80 सीटें उनको मिले। इसी तरीके से कुछ और सीटों के बारे में जो जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी प्रयागराज, उन्नाव और कानपुर के साथ ही देवरिया, गाजीपुर और फूलपुर से भी पार्टी ने ये मन बनाया है किसी विधायक या किसी मंत्री को मौका दिया जाएगा और सारी सीटें जीतने के लिए
जितना भी मेहनत करना हो वो किया जाएगा। और इसके लिए अभी से ही क्षेत्र के सभी सांसद और विधायकों को ये निर्देश दे दिया गया है कि आप क्षेत्र में बने रहें और कार्यक्रम छोटे छोटे करते रहें। और केंद्र की तरफ से जो अभी 30 मई से 30 जून तक एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, उसमें सभी की सहभागिता निर्धारित कर दी गई है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने कई मंत्रियों और विधायकों को मैदान में उतारा था। इसका नतीजा रहा था कि सपा और बसपा ने गठबंधन आपस में किया था। इसके बावजूद भी उन्हें करारी हार मिली थी और भाजपा को भारी सफलता मिली थी। तो ये पिछले लोकसभा चुनाव में एक प्रयोग था, जिसको कि इस बार भी उस प्रयोग को दोहराया जा सकता है। और जिन सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी बदलकर किसी विधायक या सांसद को उतारने की तैयारी की है, उनमें से ज्यादातर पर इस समय भाजपा के ही सांसद हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा को सफलता नहीं मिल सकी थी। ऐसे में इन सीटों पर ऐसे चेहरों को उतारने की तैयारी है जो जनता के बीच पहले से ही फेमस हो और उनकी छवि भी साफ सुथरी हो। कहा जा रहा है अगले महीने होने वाले जो अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा, इस दौरान भी कई मौजूदा सांसदों की परीक्षा होगी। जनसभाओं और रैलियों के साथ ही जनसंपर्क अभियानों पर पार्टी और संगठन की पूरी नजर रहेगी। मौजूदा सांसद पिछली बार की तरह इस बार भी मजबूत हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। नगर निकाय चुनाव के दौरान अपने इलाके में फेल हो गए कई सांसद पार्टी के निशाने पर हैं और पार्टी बहुत ही गहरे तरीके से उन पर नजर रखी हुई है, क्योंकि जो निकाय के चुनाव हुए उसमें कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे बहुत बुरी तरीके से पार्टी पीछे साबित हुई, जिसको लेकर के भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी नजर है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 30 मई से 30 जून तक एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जिसमें मौजूदा सभी सांसदों की परीक्षा होगी कि वो कितनी भीड़ ला सकते हैं, वो अपने इलाके में कितने पॉपुलर हैं, उनका जो जनसंपर्क अभियान और रैलियां होगा उसमें कितने लोग आ रहे हैं। इन सारे चीजों पे केंद्रीय नेतृत्व की नजर बनी हुई है और ये परीक्षा की घड़ी साबित होने वाली है। अगला जो 30 मई से 30 जून तक जो अभियान चलेगा, इसमें ये पता चल जाएगा। और हर तरफ से अब पूरे लोकसभा चुनाव की तैयारियां चालू हो गई है, क्योंकि भाजपा ने इस बार निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश उनका मेन फोकस रहेगा और उत्तर प्रदेश के 80 में से 80 सीटें जीतने का उन्होंने लक्ष्य बनाया है। और 80 में से 80 सीटें वो जीत जाएंगे तो उन्हें केंद्र में सरकार बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए एक और फैसला आया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर महीने उत्तर प्रदेश में एक कोई रैली करेंगे। तो अब आगे आने वाले समय में ये देखना है कि किन किन सांसदों का टिकट कटता है। और जो कुछ सीटों के नाम मैंने बताए हैं, ये सारी सीटें के नाम भाजपा के अंदरूनी सूत्रों से मुझे मिले थे, जो कि मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आगे आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स आएंगे उसके बारे में हम लगातार आपके साथ बात करते रहेंगे। तो आने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।